सत्कर्मेण हन्यते व्याधि, सत्कर्मेण हन्यते ग्रहा, सत्कर्मेण हन्यते शत्रु, ये तो सत्कर्म स्तुतो जया। अर्थात धर्म से व्याधि दूर होती है, ग्रहों का हरण होता है तथा शत्रु का नाश होता है। यानी जहाँ धर्म है वहीं जय है। तो क्या बड़ा है, धार्मिक कर्म या भाग्य? मनुष्य इस जन्म का किया भोगता है या पुराने जन्म का अपना भाग्य दोष काटता है? स्वर्ग की सीढ़ी इस जन्म के कर्म से मिलती है या पुराने जन्म के कर्म के भाग्यों से? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ी समझ में ना आए, इसीलिए आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अंत में ही आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब मोह मायावश मनुष्य अपने जीवन में अपूर्ण कर्मों को पूर्ण न कर सकने की लालसा लिए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो इसी कारण उसकी पुनर्जन्म पाने की प्रबल इच्छा पैदा होती है। इसी कारण मनुष्य अपने जन्म के समय उसके पूर्व जन्म में संचित कर्मों का फल भाग्य के रूप में लेकर पैदा होता है। मनुष्य की स्वयं की कल्पना से कम अथवा ज्यादा मात्रा में अपने कर्म भोगते समय उसे स्पष्ट रूप से यह पता ही नहीं चल पाता कि वह किन कर्मों का फल भोग रहा है। मनुष्य जब अपने भाग्य फल को प्रत्यक्ष मन, बुद्धि, विचार और चित्त की सहायता से अपने शरीर द्वारा भोगने लगता है, तब वह स्वेच्छा, परीक्षा और अनिच्छा, इन तीनों के वशीभूत इस जगत के धरती पर त्रिगुणात्मक कर्मों सात्विक, राजसी और तामसी पर आचरण करता है और पूर्व निर्धारित कर्मों में अपनी बुद्धि और विचारों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगले जन्म में भी भोगे जाने वाले कर्म फलों को भी वर्तमान जन्म में जाने अनजाने मनुष्य संचित करता रहता है। ऐसे संचित कर्मों के समूह को ही भाग्य कहा जाता है। भाग्य प्रारब्ध के मनुष्य के अपने कर्मों का फल होता है। जो मनुष्य करने योग्य शुभ कार्य करता है, उसका परिपाक सौभाग्य के रूप में उसे प्राप्त होता है, और जो अपना जीवन अशुभ कर्मों में लगाता है, वह उसके परिपाक के रूप में दुर्भाग्य का भागी बनता है। इसमें भगवान को भला बुरा कहने का ना तो कोई औचित्य है और ना लाभ। मनुष्य के भाग्य निर्माण से परमात्मा की अपनी इच्छा अथवा मर्जी का कोई संबंध नहीं है। अपने भाग्य के साथ परमात्मा की कृपा अथवा अकृपा को जोड़ लेना एक मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसे अज्ञानपूर्ण विचार रखने वालों को एक बड़ी हानि होती है कि वे भाग्य निर्माण के लिए अपने कर्मों की ओर ध्यान न देकर परमात्मा की ओर ही देखा करते हैं। इसी भ्रम के आधार पर वे भाग्यवादी कर्मों से अज्ञान रहकर परमात्मा को मनाने और उसे प्रसन्न करने का उपक्रम करते रहते हैं और चाहते हैं कि उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर परमात्मा कर्म फलों को अपना अडिग नियम बदल दे और उनके दुर्भाग्य के स्थान पर सौभाग्य को लिख दे। वह कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि वे बिना कुछ किए जिधर हाथ फैला दें, उधर सारी संपत्तियां और सारी विभूतियां भागकर उनके पास आ जाएं। परमात्मा उन्हें ऐसा भाग्यवान बना दे कि वे जिस वस्तु को छू दें वह सोना हो जाए, कदम रखते ही सफलता मिल जाए। किंतु सच अवकार्य कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बात जिस नियम के अंतर्गत होगी वह उसी नियम के अनुसार चलेगी। यह नियम अनुरूप ही है कि मनुष्य को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, तथा ईश्वरीय नियमों का अपवाद बना सकने की आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। भाग्य मनुष्य के कर्मों का फल होता है, वह उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही बनता बिगड़ता है। भाग्य का निर्माण ना तो कोई आकस्मिक संयोग है और ना उसका बनना बिगड़ना किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। यह कर्म फलों का एक विधान है और इसका निर्माता स्वयं मनुष्य ही होता है। यदि मनुष्य चाहता है कि उसके भाग्य में श्री, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं का समावेश हो, तो उसे सत्कर्मों में प्रवृत्त होना होगा, अच्छे विचार रखने और अच्छे कर्म करने होंगे। भाग्य मनुष्य के कर्मों के आधार पर बनता है और मनुष्य भगवान की इस प्राकृतिक दुनिया में केवल कर्मों के लिए ही स्वतंत्र है। इस प्रकार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और वह जिस प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म करता चलेगा, उसी के अनुसार उसका अच्छा बुरा भी बनता जाएगा। जिसमें भाग्यवान बनने की इच्छा हो, उसे चाहिए कि वह उनके अनुरूप कर्तव्य करने लगे। ईश्वर तो केवल भाग्य लिखने वाला लेखक मात्र है, उसका निर्णायक नहीं। मनुष्य के कर्मों के अनुसार वह उसके भाग्य लिपि लिखते रहने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। अन्य देवी देवता तो दूर, ईश्वर स्वयं भी अपने पास यह अधिकार नहीं रखता है कि वह मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध उसका शुभ और अशुभ भाग्य लिख सके। मनुष्य अपने सत्कर्मों के बल पर अपने भाग्य में मनोवांछित बातें लिखने के लिए ईश्वर को विवश कर सकता है, परंतु वह किसी मिन्नत मनौती द्वारा अपकर्मों के बदले में भाग्य की शुभ लिपि लिखने के लिए ईश्वर को राजी नहीं कर सकता। सत्कर्म करिए, सौभाग्यशाली बनिए, दुष्कर्म करिए और भाग्य को भयानक बना लीजिए। यह सर्वथा अपने हाथ की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह भाग्य का निर्माता स्वयं अपने आप को माने, सौभाग्य के लिए सत्कर्म करे और कर्तव्य पथ पर जो भी बाधाएं तथा कठिनाइयां आए, उन्हें स्वावलंबी भावना से दूर करता हुआ बढ़ता जाए।
संसार में अपने किए के जरिए ही अपने काम पूरे होते हैं, अपने चले ही यात्रा पूरी होती है और अपना पसीना बहाने पर ही उन्नति तथा श्रेय का सौभाग्य मिलता है। और यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे योग्य और सर्व सक्षम बनाया है। वह अपना विकास किसी भी सीमा तक कर सकता है और उन्नति के कितने ही उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।